आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होगा। 22 दिसंबर को मुमकिना काबीना के इजलास में ख़तई फैसला लिए जाने का इम्कान। मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ सिकंदराबाद गांधी के मुजस्समे के पास तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। गांधी के नाम से मोदी और अमित शाह खौफजदा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। फुटबॉल खेलने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला को झूठ बोलने के लिए नोबल इनाम मिलना चाहिए। बीआरएस लीडर हरीश राव का खिताब। मजलिस अराकीन असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। आंध्र प्रदेश के अनामाया जिले में टेलीविजन फट पड़ा, सास बहू जख्मी। रियासत में अपनी नवियत का पहला मामला। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना हुकूमत जारी माह की 27 या 28 दिसंबर से असेंबली सरमाई इजलास तलब कर सकती है। ज़राए के मुताबिक 22 दिसंबर को काबीना के इजलास में इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के लिए असेंबली का इजलास तलब किया जा सकता है। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, GHMC क़वानीन, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विसेज बिल में तरामीम के बिल पेश किए जा सकते हैं। इजलास में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात का भी इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ZPTC और MPTC के इंतखाबात के इनेकाद पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम 22 दिसंबर को काबीना के मुमकिना इजलास में असेंबली इजलास को लेकर अहम ऐलान हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती बहबूद महकमे ने वज़ीर आला ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम CMOSS फॉल सीज़न 2025 के तहत ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस स्कीम का मकसद बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा को माली मदद फराहम करना है। महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन मोरुखा 18 दिसंबर 2025 के मुताबिक वो अक़लियती तलबा जो 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 के दरमियान बैरून मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट या PhD कोर्सेस में दाखिला हासिल कर चुके हैं, वो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। दरख्वास्तें तेलंगाना ई-पास पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ 20 दिसंबर 2025 से होगा, जबकि दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। इस स्कीम के तहत मुंतखब तलबा को 20 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप रकम दी जाएगी। इसके अलावा एक तरफ़ा हवाई सफ़र का किराया 60,000 रुपये या असल किराया जो भी कम हो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मनरेगा के नाम की तब्दीली को लेकर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से सिकंदराबाद MG रोड महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में रियासती वज़रा, कांग्रेस के अरकान मुखन्ना, दूसरे सीनियर लीडर्स ने भी शिरकत की। एहतजाजी कांग्रेस लीडर्स अपने हाथों में मरकज़ के खिलाफ नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स और महात्मा गांधी की तस्वीर थामे हुए थे। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मोदी और अमित शाह गांधी का नाम सुनकर कांप रहे हैं, इसलिए मनरेगा से गांधी का नाम हटाया गया। मोदी और अमित शाह गॉडसे की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। गांधी का नाम स्कीम से हटाने का मकसद मुल्क के अवाम की तौहीन है।
ఏ బాబు ఆ స్పీకర్ బాక్స్ కాలుతుంది వాళ్ళకి చెప్తే అయిపోతుంది. ఆ స్పీకర్ కాలిపోతుంది చెప్పు వాళ్ళకు. దాని మీద ఎక్కి నిలబడ. बीआरएस मुखनन्ना पार्टी और आमिला का अहम इजलास इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत पार्टी सदर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। इजलास में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और रियासती आमिला कमेटी के अरकान की शिरकत मुतवक्को है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीआरएस दरिया के पानी की तक़सीम और आबपाशी के मनसूबों से मुताल्लिक़ मसाइल पर एक बड़ी तहरीक शुरू करने की तैयारी कर रही है। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी बीआरएस के जीतने वाले सरपंचों को भी अपने खाते में डाल रहे हैं। मुंतखबा सरपंचों से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी में हमारे 35 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन रेवंत रेड्डी हमारे सिर्फ 25 उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा करते हैं। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों ने सरपंच इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। हुक्मरान जमात की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसके तायदी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने पोते को फुटबॉल खिलाने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए। सिंगारनी के 10 करोड़ रुपये फुटबॉल इवेंट के लिए हासिल किए गए। सरकारी पैसे से फुटबॉल खेलने के बजाय अपने पैसे खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी पैसे से कैसे फुटबॉल खेला जा सकता है। बीआरएस लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने पर नोबल इनाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से रेवंत रेड्डी कोऑपरेटिव इंतखाबात नहीं करा रहे हैं। 4000కు పైగా గెలిచినాం. ఆఫ్ కోర్స్ రేవంత్ రెడ్డి కథ వేరు. మంది పుట్టిన బిడ్డ కూడా నా బిడ్డనే అంటాడు, ముద్దు పెట్టుకుంటాడు. ఈ కేసు వేరే కేసు ఇది. ఎందుకంటే మొన్న లెక్కలు చెప్పిండు. ఇప్పుడు మనము గెలిచిన సర్పంచులు కూడా ఆయన ఖాతాల్లో వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో మనం 34 గెలిచినాం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడంటే సంగారెడ్డిలో మనం 25 గెలిచినాం, 29 గెలిచినాం అంటాడు. ఇళ్ళే కూడా అల్లే కలుపుకుంటాడు. అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలు అట్లనే చేసిండు. సరే రేవంత్ రెడ్డి సంగతి మనకు తెలియదు ఏం కాదు. అబద్ధాలు ఆడడంలో రాజకీయాల్లో బహుశా ఏదైనా నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరికైనా ఇస్తే అది రేవంత్ రెడ్డికే వస్తుంది. నంబర్ 1 జూటా కోర్. ఒక్కటే సరిగా మాట్లాడతాడా? साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह पर केसीआर और केटीआर के पोस्टर्स ने तमाम को हैरान कर दिया। जगन मोहन रेड्डी की ताड़ेपल्ली रिहाइशगाह के बाहर एक इंतहाई दिलचस्प कटआउट देखा गया, जो तमाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कटआउट के ऊपरी हिस्से में एक तरफ जगन मोहन रेड्डी को जंग का बिगल बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी जानिब केसीआर और तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर केटीआर मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पोस्टर्स दोनों रियासतों की आवाम को एक वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हफ्ते को हैदराबाद के दौरे के मौके पर किले गोलकुंडा का मुशाहिदा किया। गोलकुंडा पहुंचने पर मुख्तलिफ महकमे जात बशमूल रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने ज्ञानेश कुमार का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती इलेक्शन कमिश्नर सुदर्शन रेड्डी, जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी कर्णन, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी चंद्रमोहन और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि गोलकुंडा किले के मुशाहिदे के साथ साथ उन्होंने लॉर्ड शिवा और शक्ति का आशीर्वाद लिया।
స్టార్ట్ చేయండి బాబు 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 స్టార్ట్ చేయండి బాబు స్టార్ట్ చేయండి तेलंगाना हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत सऊदी अरब में पेश आए अफसोसनाक बस हादसे के मुतासरीन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस नोट के मुताबिक यह हादसा 17 नवंबर 2025 को मक्का और मदीना के दरमियान पेश आया था, जिसमें मुतादिद अफराद जाँ बहक और कई शदीद ज़ख्मी हुए थे। रियासती हुकूमत ने इस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना और शदीद ज़ख्मी अफराद के लिए 3,07,25,781 रुपये की एक्स ग्रेशिया रकम मंजूर की है। ये इमदादी रकम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी की जाएगी, जिसके हिदायत खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी है। तेलुगु अदाकारा अमानी ने हफ्ते को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती सदर बीजेपी रामचंद्र राव ने खंडवा पहनाकर अमानी का बीजेपी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अमानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर हमें फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात हिंदुस्तान के लिए ग्रां क़दर है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत का फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ोन टैपिंग मामले के अहम मुलजिम प्रभाकर राव की पुलिस तहवील में 25 दिसंबर तक तौसी की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाकर राव को 26 दिसंबर को रिहा करने की हिदायत दी। खुसूसी तहकीकाती टीम ने 18 दिसंबर को प्रभाकर राव की तहवील के अख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए तौसी की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद 25 दिसंबर तक तौसी की है। तेलंगाना हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग स्कैम की तहकीकात में तेज़ी पैदा करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार की क़यादत में एक अलहदा खुसूसी टीम तश्कील दी है। तेलंगाना की हुकूमत ने मदीने मुनव्वरा में हुए बस हादसे में जाँ बहक हुए हैदराबाद उम्रा ज़ायरीन के विरसा के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम मंजूर की है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अपने एक्स अकाउंट पर यह इत्तला देते हुए बताया कि 3,07,25,781 रुपये की रकम मंजूर की गई है। ये रकम बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अफराद ख़ानदान और ज़ख्मियों में तकसीम की जाएगी। 17 नवंबर को मक्के मुकरमा से मदीने मुनव्वरा जाते वक्त उम्रा ज़ायरीन की बस से डीजल टैंकर टकराया था, जिसमें हैदराबाद के उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हुए थे। नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत चूल्हों की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को आजमपुरा डिवीज़न के मूसा नगर कम्युनिटी हॉल में 50 मुस्तहिकीन में पकवान गैस चूल्हे तकसीम किए। सालार पकवान गैस स्कीम के तहत इससे पहले भी हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में हज़ारों की तादाद में चूल्हे और सिलेंडर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस्तिफादा कुनिंदगान ने अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। आप इधर आ जाइए, आवाज देते हैं। अकील खान, समीना भी, अर्शिया सुल्ताना, नौशीन मोहम्मद जाफर, आपका सैयद रशीद, मुस्कान सोफिया, मोहम्मद हुसैन कुरैशी,
समीर खान, रुकिया बेगम, फरीसा बेगम, आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और अहदेदारों से इन कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने मुगलपुरा डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ जारी महकमे बरक़ी के कामों और दीगर बल्दी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, GHMC वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के अहदेदार, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। आगे फोड़ के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी आ रहा है प्रो बोल डाला समझे ना दोनों कराइए। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ACP सुधाकर की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने पान के डब्बों और होटल्स की तलाशी ली। बिना नंबर प्लेट गाड़ियों और नंबरात के साथ छेड़छाड़ की गई 2 व्हीलर्स को भी तहवील में लिया गया। मीडिया से बात करते हुए ACP सुधाकर ने बताया कि पान शॉप्स में ममनुआ गुटखे की जांच की गई। होटल्स में गैर मुतल्लिका अफराद के बारे में भी जांच की गई। होटल्स में सेफ्टी इक़दामात के साथ साथ CCTV कैमरों का भी जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया कि अमन व क़ानून की बालादस्ती के लिए ये मुहिम अंजाम दी गई। चेकिंग है। बाबानगर इलाके में नौजवान चलती कार के बोनेट पर बैठा देखा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। बताया जाता है कि उमर होटल के करीब ये कार, जिसका रजिस्ट्रेशन मुजम्मिल खान के नाम पर बताया गया है, उसके बोनेट पर एक नौजवान सवार नजर आया। इस कार पर 3000 रुपये के ज़ेरे इल्तवा चालानात भी बताए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन टीम और बोराबंडा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मकानात से सरखा करने वाले और बाइक चोरी करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 5 सरखाशुदा बाइक्स के अलावा जेवरात व दीगर अशिया बरामद की गई। मुलजिम के साथ मसरूखा माल खरीदने वाले एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। मुलजिम के खिलाफ हैदराबाद के अलावा साइबराबाद के कई पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। SHO फलकनुमा पुलिस स्टेशन ए सत्तैया ने अपने मातहत सब इंस्पेक्टर्स के हमरा स्टेशन हदूद के राउडीशीटर्स की तफसीली तौर पर काउंसलिंग की। उन्होंने राउडीशीटर्स को माशरे में अच्छे रवैये को बरकरार रखने और किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना होने की हिदायत दी। अगर कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुराना भी किताब है 2 3 4 5 8 आदमी है फिर पता पूरा बच गया तिप्पा वीडियो తీసిన తిప్పాలి అంతే వీడియోని మసలు తిప్పితే కట్ చేయి तुम्हारे बच्चे कितने हैं 8 बच्चे हां 8 आए 8 बच्चे हैं भाई बीबी है पर 5 बच्चे क्या कर रहे काम में फोन कर रहे हो 5 साल पे डाल आप बच्चे कुछ पता है 2 बेटियां एक बेटी जाते हैं छोटे तुम्हारा डेकोरेशन में तो पकवान का था डेकोरेशन पका था तो आप गए 5 बिल्डिंग का काम करने वाला नया है एसी काम कर रहा है डेली आता तुम्हारा काम अत्तापुर पुलिस ने गुम हुई 9 साला लड़की का पता चलाकर उसे माँ बाप के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 9 साला शिवानी चाशंबे को किराने की दुकान गई थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी। वालिदैन की तरफ से पहले आसपास के इलाकों में शिवानी की तलाश की गई लेकिन उसके ना मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए मुख्तलिफ मुकामात के CCTV का भी जायज़ा लिया। इस दौरान राजेंद्र नगर में शिवानी को सड़क पर जाते हुए देखकर मुकामी लोगों ने इसका पता पूछा लेकिन लड़की पता नहीं बता पाई। फौरी चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस से रब्ता किया गया। शिवानी को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए शेल्टर होम मुंतकिल किया गया और अत्तापुर पुलिस ने लड़की को अपनी तहवील में लेकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। 2 दिन की गुमशुदा लापता बेटी को पाकर माँ बाप भी जज्बाती देखे गए। राजेंद्र नगर के DCP योगेश गौतम की क़यादत में लड़की की तलाश की गई थी। कहाँ रहोगे? हॉस्टल में रहोगे या मौसी क्या रहोगे? कहाँ मन लगता? हॉस्टल में और बच्चे हैं, दोस्त बने? दोस्त नहीं अच्छा लगता? ये कौन यहाँ पे कैसे चोट लगा? ये वाला गाल पे ये चोट कैसे लगा? सीढ़ी पर से गिर गए। पापा डांटते नहीं हैं? नहीं? तो क्या दिक्कत होता है? क्यों चले जाते घर से? पापा भी यूपी में ఈమె వీళ్ళ అక్క బిడ్డని తెచ్చుకొని ఇక్కడ పెంచుకుంటున్నారు వీళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు అనే విషయం వాళ్ళకి కొంచెం शिवानी क्या हुआ? क्यों घर से जा रहे हो? कितनी दफा गए? दूसरी बार तीसरी बार? कोई जाने के लिए डांट रहा है? यूनिफॉर्म में ऐसे डर जाते हुए यूनिफॉर्म में डर लगता है पुलिस वालों से?
ఎందుకు అమ్మా ఎందుకు పోతున్నారు बार बार हाँ क्यों जाते हैं भाई बार बार जाते हैं बोलते हैं नको जाओ तो इतना बैठा कर समझाते तभी भी जैसे समझ में नहीं आता उन्हें घर में और कौन कौन रहता है हैदराबाद के सिकंदराबाद मुंडा मार्केट के इलाके में प्लास्टिक के सामान के गोदाम में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। जुमे की रात पेश आए इस वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक अन्य निकाल प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक अन्य निकाल राजेंद्र नगर में पिलर नंबर 253 के करीब PVNR एक्सप्रेस वे पर 3 कारों में तसादुम हुआ। इस हादसे में कई अफराद ज़ख्मी हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह से आरामगढ़ चौराहे तक भारी ट्रैफिक जैम देखा गया, जिससे मुसाफिरीन को तकालीफ का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए ट्रैफिक जैम को काबू में किया और मुतासरा गाड़ियाँ वहाँ से मुंतकिल की गईं। रियासत आंध्र प्रदेश के अन्नामाया ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले गोडूरू लक्ष्मम्मा के मकान में जुमे के रोज़ टीवी अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट पड़ा। इस हादसे में 2 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मम्मा घर के अंदर टीवी देख रही थी, जबकि उनकी बहू नागरत्ना घर के सामने रंगोली बना रही थी। इस दौरान अचानक टीवी ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके की शिद्दत से मकान के दरवाजे उखड़ गए और घरेलू सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। लक्ष्मम्मा के शदीद उसको चोटें आईं और उसे 108 एम्बुलेंस के ज़रिए कड़पा के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि नागरत्ना को मुकामी तौर पर इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज़ेर तामीर इमारत से खातून की लाश बरामद हुई। मुकामी अवाम ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की तहकीकात में मुतवफ़िया की शिनाख्त 39 साला मुलगम्मा की हैसियत से की गई है। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने पहले ही नारसिंगी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मुतवफ़िया के गर्दन और चेहरे पर ज़ख्मों के निशान पाए गए हैं। शुबा किया जा रहा है कि मुगलम्मा को वज़नी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल किया गया। क्लूज़ टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल वाक़े NTR नगर में तलबा व तालिबात में मुख्तलिफ अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। मज़कूर अशिया में तालिबात के लिए मुख्तलिफ साइज़ के स्कार्फ़ और फेस मास्क, तलबा के लिए
72 कैप्स और टीचर्स के लिए ओढ़नी वगैरह भी तकसीम की गई। इस सादा तकरीब के चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद और सैयद कलीम वाइस चेयरमैन ने निगरानी की। इस मौके पर हेडमास्टर स्कूल के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे, जिन्होंने दक्कन एनआरआईज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से इजहार तशक्कुर भी किया। इस मौके पर ट्रस्ट के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। अलावा जी एलिगेंट फाउंडेशन की जानिब से चलाए जा रहे टेलरिंग सेंटर को सिलाई मशीनें ट्रस्ट की जानिब से अतिया की गई, जिसको सेंटर की सरबराह मसरत बेगम ने हासिल किया। ट्रस्ट और इस फाउंडेशन के दरमियान एक मुआहदा भी खतियत पाया, जिसके तहत ये सिलाई मशीनें हवाले की गईं। फारूकी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के रिश्तों के लिए रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम हर इतवार आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम में वाक़ दारुल अमन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। फारूकी फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र फारूकी ने बताया कि फ़ाउंडेशन बग़ैर किसी मुनाफे या नुकसान के मेयारी लड़कियों और लड़कों के रिश्ते फ़राहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस शोबे में उन्हें 40 साल का तजुर्बा है, जबकि इस शोबे में धोखाधड़ी आम हो चुकी है और भरोसेमंद अफराद ही से इस सिलसिले में रुजू होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9247774712 पर रब्ता किया जा सकता है। फारूकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर इतवार सुबह 10-4 बजे दारुल अमन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में लड़के और लड़कियों का आमने सामने प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। यहाँ पर ढेर सारे लड़के और ढेर सारे लड़कियों के रिश्ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी सेकंड मैरिज के लिए भी मर्द और ख़वातीन के बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। अवामुन्नास ख़ासकर शहर हैदराबाद के शहरियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने होनहार बच्चों के और बच्चियों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और बेहतर से बेहतर रिश्तों का इंतखाब करें। और इसकी एक बुनियादी सहूलत यह है कि ये मेहदीपट्टनम में होने की वजह से यहाँ पर अतराफ की और अकनाफ के अच्छे मोतबर और पढ़े लिखे रिश्ते यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आपके बाद की ज़िंदगियाँ पुरसुकून हो सकती हैं। एक अहम बात जो है वो ये है, लड़के और लड़कियों के इंतखाब में आप इस बात को महसूस रखिए कि दीनदारी भी हो और शराफत भी हो। ये दो तरह की बातों को फारूकी फाउंडेशन यहाँ पर अपने रिश्तों में इस बात को महसूस रखता है। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेट कराएं और इसके साथ साथ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिश्तों का इंतखाब करें। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली का सरमा इजलास दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद होगा। 22 दिसंबर को मुमकिना काबीना के इजलास में ख़ताई फैसला लिए जाने का इम्कान। मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ सिकंदराबाद गांधी के मुजस्समे के पास तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। गांधी के नाम से मोदी और अमित शाह खौफजदा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। फुटबॉल खेलने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला को झूठ बोलने के लिए नोबल इनाम मिलना चाहिए। बीआरएस लीडर हरीश राव का खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में है मसरूफ। आंध्र प्रदेश के अनामाया जिले में टेलीविजन फट पड़ा, सास बहू जख्मी। रियासत में अपनी नवियत का पहला मामला। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।